तो दिल्ली के अस्पतालों की क्या तस्वीर है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन है नहीं, वेंटिलेटर की लगातार जरूरत है, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कई गुना ज्यादा मरीजों के आगे सारे सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। अंदर मरीज और बाहर वो विशाल भीड़ जो कि एक अदद बेड के लिए तरस रही है। लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों का हाल देखिए और बाकी शहरों की कल्पना कीजिए। पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहां पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहां पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली है क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सब के बीच में सारे मरीज इस समय सीधे सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर है और तमाम चीजें हैं। यहीं पर जो डॉक्टर है वो भी आकर के इन्हें जो भी इलाज के सुझाव हैं वो दे रहे हैं। कब से ये पेशेंट है मेरे पापा, बिल्कुल सीरियस है, लास्ट पोजीशन है, कोई नहीं सुन रहा। डॉक्टर ही नहीं है अंदर, डॉक्टर ही नहीं है वो। ये बाहर कब से लेटे हुए हैं सब लोग? बाहर कब से डॉक्टर है ही नहीं अंदर। इमरजेंसी में भी अगर डॉक्टर नहीं है तो बताओ कहाँ जाए आदमी। यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, मतलब हैरानी स्थिति। पूरे रात में लोग ऐसे ही रात में सारे ऐसे बैठे हुए हैं। रात से एक सिलेंडर होता है, 10 पेशेंट है। ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये यहाँ से स्थिति है। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत यह भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहां पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने, और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये मत कहिए कि किस तरीके से इलाज होगा। इलाज होने की बात तो दूर, लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो उससे भी लोग दो चार हो रहे हैं। साथ ही साथ मुश्किल बेड की तो अब बात ही नहीं है, बेड तो मिला ही नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में क्या इससे भी भयंकर हालात होंगे, किस तरीके से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार खुणा, जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली, आज तक। राजधानी दिल्ली के कई बड़े अस्पताल इस वक्त ऑक्सीजन के क्राइसिस से जूझ रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के बीच में अगर बात की जाए, दिल्ली के कई प्राइवेट अस्पताल, गंगाराम की भी अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की जान ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से हुई है। अभी भी ऑक्सीजन का क्राइसिस जो है वो लगातार दिल्ली के गंगाराम अस्पताल और उसके साथ साथ मैक्स साकेत अस्पताल के अंदर जो है वो बना हुआ है। मैक्स और गंगाराम की तरफ से प्रेस नोट भी जारी करके साफ तौर पर कहा गया कि उनके पास मैक्स कुछ घंटे की ऑक्सीजन जो है वो बची हुई है, और इसके साथ साथ बाईपैक पे भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लोगों को मैनुअल वेंटिलेशन जो है वो फिलहाल दिया जा रहा है। ये स्थिति जो है वो दिल्ली के गंगाराम की फिलहाल जो है वो बनी हुई है। इसके साथ साथ मैक्स साकेत की तरफ से भी जारी किया गया नोट में कहा गया है कि मैक्स कुछ घंटे की ऑक्सीजन जो है वो अस्पताल के अंदर बची हुई है, जिसमें तकरीबन अगर 700 के आसपास पेशेंट जो है वो कोरोना के भर्ती हैं, जिनकी जान इस वक्त खतरे में है। लगातार दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में अगर बात की जाए तो इस वक्त ऑक्सीजन का क्राइसिस जो है वो बरकरार है, और सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि इन अस्पतालों के अंदर जल्द से जल्द ऑक्सीजन जो है वो मुहैया कराई जाए, ताकि जो लोग इन अस्पतालों के अंदर आईसीयू और वेंटिलेटर पे इस वक्त जूझ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन की किसी प्रकार से कमी ना हो सके। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।